खित्ते में फिर जंग छिड़ेगी या अमन होगा? दुनिया भर की नजरें अमेरिका और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद की कोशिशों से वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। ईरान ने अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तरमीम शुदा 14 नुकाती मुसव्वदा पाकिस्तान के हवाले किया, जो अमेरिका को भिजवा दिया गया है। अब देखना यह है कि सदर ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल आता है। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिशें तेज, पाकिस्तान की सालिसी में तजावीज़ का तबादला, आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम। तेहरान ने तरमीम शुदा 14 नुकाती मुसव्वदा पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भेज दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक गुज़िश्ता तजावीज़ पर अमरीका को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिनसे ईरान को आगाह किया गया। तेहरान ने इन तहफ़्फ़ुज़ात पर अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका तक पहुँचा दिया। इस्माइल बकाई के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरानी ने खबर रिसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका ने जारी मुज़ाकरात में लचक का मुजाहिरा किया। ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमेरिका ने नरमी दिखाई। मुंजमद असासों में से सिर्फ 25% बहाल किए जाएंगे। तेहरान ने नए मुसव्वदे में तमाम पाबंदियां और नाकाबंदी उठाने का मुतालबा किया, जबकि एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के दौरान बात होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी तेल पर पाबंदियां उठाने की हामी भरी। दोनों मुल्कों के दरमियान हतमी मुआहदे तक ये पाबंदियां उठा ली जाएंगी। नया मुसव्वदा जंग के खात्मे के लिए मौसर साबित होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने दौरे को 3 रोज तक बढ़ा दिया। अमेरिका एक तरफ ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है तो दूसरी तरफ जंग की तैयारियां भी जारी रखे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने बड़ी तादाद में गोला बारूद इसराइल पहुंचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास वक्त कम है, जल्द इकदाम ना उठाए तो तेहरान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मुज़ाकरात के बावजूद कशीदगी बरकरार, अमरीकी फौज की जंगी तैयारियां जारी, सदर ट्रंप की धमकियां जलती पर तेल का काम करने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंच चुके। CNN के मुताबिक ईरान के तवानाई और बुनियादी ढांचे पर महदूद हमलों का ऑप्शन मौजूद है। सदर ट्रंप ने सिक्योरिटी टीम से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली। कौमी सलामती के मुशीरों का एक और इजलास बुला लिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरान के पास वक्त बहुत कम है, बर वक्त इक़दामात न उठाए तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अमरीकी जरीदे फॉर्चून से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहदा करना चाहता है, मुज़ाकरात के दौरान वो कुछ और कहते हैं, मुसव्वदा कुछ और भेज देते हैं। उंगली ट्रिगर पर है, दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकेंगे, अपने आराम के लिए इज्जत कुर्बान नहीं करेंगे, मंतिक और अवामी ताकत के साथ सिफारतकारी करेंगे। उधर पासदारानी इंकलाब ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाने का दावा किया है। सूबे कुर्दिस्तान से बड़ी तादाद में अमरीकी असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी इकदाम से सख्ती से निमटने का अज़्म। ईरानी हुक्काम के मुताबिक UAE समेत किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं, अरब अमारात को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। और व्हाइट हाउस के अहम ओहदेदार ने ईरान की नई तजावीज़ को नाकाफी करार दे दिया। अमरीकी मीडिया वेबसाइट एक्सक्यूज से गुफ्तगू में अमरीकी ओहदेदार ने कहा, जंग दोबारा शुरू होने का खतरा बरकरार है। ईरान के नए मुसव्वदे में सिर्फ मामूली तब्दीलियां की गई, अफसूदगी रोकने और यूरेनियम के जखीरे से मुतालिक वाज़ेह वादा नहीं किया गया। हमें जौहरी प्रोग्राम के हवाले से संजीदा और तफसीली गुफ्तगू दरकार है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक वक्त आ गया है कि ईरानी हकीकी पेशरफ्त दिखाएं। तेहरान ने मौक़िफ़ तब्दील ना किया तो फिर बमों की ज़बान में बात होगी। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का मिशन मोहसिन नकवी मुसलसल तीसरे रोज ईरान में मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से अहम मुलाकात हुई है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। जरा ये बताते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने तेहरान में कई आला शख्सियात से मुलाकातें की हैं। एक रोज पहले मोहसिन नकवी से ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर दाखिला से भी मुलाकातें की थी। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की कत्ल केस में अदालत पेशी, जिस्मानी रिमांड में तौसी हो गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची आते ही मुल्जिमा बोलने लगी, हर तरफ शोर शराबा मच गया। मुल्जिमा की तफ्तीशी अफसर को धमकियां, जबरदस्ती बयान देने और तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। CTD भी पिंकी के मुकदमात में कूद पड़ी, अदालत से गिरफ्तारी की इजाजत मांगी। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली रानी। कोकेन क्वीन की एक और हंगामा खेज पेशी।
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आते ही पिंकी बोल पड़ी और शोर शराबा मच गया। कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। मुल्जिमा ने कोर्ट रूम में आते ही सर से चादर उतार फेंकी। खवातीन एहलकारों से तकरार, खातून इंस्पेक्टर को धमकी, कहा तुम लोगों ने जो किया अब भुगतने के लिए तैयार रहो। 40 मिनट की अदालती कार्रवाई बंद कमरे में हुई। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 22 मई तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा मरने वाले शख्स से मिली मंशियात और दीगर सामान का फोरेंसिक कराना है। पिंकी के साथियों को गिरफ्तार करना है। पिंकी का एक बार फिर पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। मुल्जिमा के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की, मगर अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। तफ्तीशी अफसर को 21 मई को मुद्दई का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। मुल्जिमा से मुलाकात के लिए वकला की दरख्वास्त मुस्तरद। उर्फ पिंकी के मुकदमात में CTD भी कूद पड़ा। अदालत से मुकदमात की नुकूल और गिरफ्तारी की इजाजत तलब। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया। मुल्जिमा मुकदमात में मफरूर है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। पिंकी ने चैलेंज किया, हमने गिरफ्तार करके दिखा दिया। मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, डीलर्स के नाम भी बताएंगे। वजीर दाखिला सिंध ने ऐवान में ऐलान कर दिया। ज़ियाल अंजार ने कहा कुछ नाम पिंकी की फोन बुक से मिल गए। मनशियात बेचने वाले डीलर्स को पकड़ में लाएंगे। मनशियात इस्तेमाल करने वालों को बेइज्जत करने से कुछ नहीं होगा। वजीर दाखिला सिंध ने पिंकी का मामला टेस्ट केस करार दिया। पिंकी बड़ा धड़ल्ले से कह रही थी कि मुझे अरेस्ट करके दिखाएं। अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अलायंस के साथ भी वही असर होगा। काफ़ी यूजर्स हैं कराची में, उसने तो 800 तो खुद बताए हैं। टेस्ट केस है हमारे लिए। हम चाहते हैं ये जो एलिमेंट जो बेच रहे हैं, ये जहर बेच रहे हैं, हमने उनको पकड़ना है। गुटखा मावा तो मिल रहा है यहाँ पे। मेन कंपोनेंट जो है वो गुटखा मावा का वो सुपारी है और वो आपके पास लीगल है। जो दोस्त हमें कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी की बात मैं खोलूँ। मुझे पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कौन सरपरस्ती कर रहा है। कोकेन क्वीन पिंकी ने मुल्क से बाहर सिर्फ एक मर्तबा सफर किया। अनमोल की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। एयरपोर्ट सराय के मुताबिक अनमोल पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू गई। 3 माह से ज़ायद अरसा आज़रबाईजान में क़याम किया, जिसके बाद 1 अप्रैल 2019 को बाकू से वापस पाकिस्तान आ गई। मुल्जिमा पिंकी का दूसरा शौहर और साबिक इंस्पेक्टर 2 मरतबा बाकू गया। राना अकरम 12 अक्टूबर 2025 को बाकू गया। एक हफ्ते बाद 19 अक्टूबर 2025 को वापस आया। राना अकरम दोबारा 27 दिसंबर 2025 को बाकू गया। इस बार भी तकरीबन 10वें दिन यानी 6 जनवरी 2026 को बाकू से लाहौर लौटा। अभी आपको ये खबर दें कि चांदी की तिजारत पर पाकिस्तान मर्केंटाइल कमोडिटी एक्सचेंज का बड़ा फैसला सामने आया है। पीमैक्स ने इन्वेस्टर्स के लिए 4 माह बाद सिल्वर ट्रेडिंग दोबारा से खोल दी है। चांदी की खरीदो फरोख्त खोलने का पीमैक्स नोटिफिकेशन समा को मौसूल हो चुका है। सैयद रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। ये जनवरी में जब चांदी की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा था, कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी, उस वक्त पाकिस्तान कमोडिटी एक्सचेंज जो है इसने चांदी की तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी थी। उसके बाद ये पाबंदी अब हटाई गई है, यानी पाकिस्तान में अब इन्वेस्टर चांदी की ट्रेडिंग के लिए दोबारा खोल दिया गया पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, लेकिन इसको महदूद शराइत के साथ खोला गया है। जो भी कोई इन्वेस्टर है वो एक 10 से ज्यादा लॉट नहीं ले सकता चांदी की, और इसके अलावा मार्जिन भी इसमें इजाफा किया गया है। जो पहले इसमें 6.5% मार्जिन जमा कराना पड़ता था, अब उसको 11। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से साइड लाइन मुलाकातें भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ ने फोरम के मकाम पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से कलीदी खिताब किया। Cities become resilient only when development is people-centric, climate-conscious and data-driven.
Cities are not just roads and buildings. They are human stories. वजीर आला ने कहा कि पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत तेजी से हाउसिंग सहूलियात फराहम की जा रही हैं। Under the flagship program of my government, it is called Apni Chhat Apna Ghar. More than 100,000 families have completed and already moved into their new homes. वर्ल्ड अर्बन फोरम की साइडलाइन पर बल्गारिया, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के सुदूर और जॉर्जिया के वजीर आजम से मुलाकातें हुईं।